अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम एक नए और एक मुनफरिद टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है डॉक्टर जाकिर नाइक खुद। कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक ख़ास आदमी जो उनका असिस्टेंट रहा है, जिसका नाम ज़ुबैर खान है, उसका एक क्लिप मिला है जिसमें वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बुराइयां बयान करते हुए कहता है कि वो दुनिया जहान का घटिया आदमी है और वो नमाज भी वक्त पर नहीं पढ़ता। और साथ में हम आपको एक दूसरा क्लिप दिखाएंगे जिसमें यही ज़ुबैर खान सलमान खान के किसी शो में जब जाता है तो सलमान खान इसको कहता है कि तुमने जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में बातें की हैं वो तुम्हारी बातें गलत हैं। तो आइए आप देखिए, और साथ ही वो ज़ुबैर खान शर्मिंदा भी है, वो माजरत भी कर रहा है कि मैं अपनी उन बातों पर शर्मिंदा हूँ। तो आइए देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़बानी अपना हाल भी सुनिए। जाकिर नाइक, जिसकी वजह से कई युवा आतंकवादी हो गए, जिसकी बातों को सुनकर आतंक फैल रहा है, जिसकी बोल में जहर है और जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके साथ काम करने वाले ज़ुबैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आपने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पर्दे के पीछे मैंने आज तक इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनको अपनी जो नॉलेज है उस पर घमंड है। आदमी जितना बड़ा बनता है उतना झुक जाना चाहिए, वो नहीं है। और मैं तमाम जनता से, जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनको चंदा देते हैं, मैं हाथ जोड़कर अल्लाह के वास्ते कहता हूं कि बॉस, किसी गरीब के पेट में खाना डाल दो। आप खुद ही मिलजुल कर स्कूल्स बना दो, चैरिटी, ज़कात का पैसा जो ना यहां यूज करो। आईआरएफ को, डॉक्टर जाकिर नाइक को मत दो बॉस, ये अपनी प्रॉपर्टी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। नमाज कज़ा होने का टाइम होता है तब जाके ये नमाज पढ़ते हैं। इनको 10 बार कोई जाके रिमाइंड करवाता है कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हैं। इनके ऑफिस के सामने मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, बहुत ये है। जब मैंने खुद वहां देखा कि भैया ये बंदा मस्जिद में जाता ही नहीं है। तुमने ऐसा कौन सा कुछ कर दिया है लाइफ में? वो जो तुम्हारा जो इंटरव्यू देखा था सब झूठ है, फ्रॉड है। ये बता दे, औकात क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, खोल गटर। मैं हूं यहां पर, घर में निकालोगे? बहनों के साथ निकालोगे? ये नहीं, कभी बीवी के साथ निकालोगे ये शब्द? कभी नहीं भाईजान। भाईजान ऑनेस्टली बताऊं, तू मुझे भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ये मत किया कर तू। अरे नाम खराब करने को आते हैं यहां पर। शर्मिंदा उस चीज के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। आ रहा हूं बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। कसम खुदा की, तो कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे। इसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते, हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है? बोलेंगे जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ हूँ बहु पूछो, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूँ। मैं तो नहीं कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मालिम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिया गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर
सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। ये आज भी है लेकिन डॉक्टर साहब। ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अब ये लेगी तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे, देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो, कुरान से तो सही हदीस से पेश करो, हदीस सही है कहते कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं गलत बात है, गलत बात है। आप खुद पूछना चाहते हैं। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी देवबंदी, चल रहा था ना भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में। बिल्कुल सही। तो मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा, तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है,
समझे अपना। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सारी सुन ली हैं। तो देखें, हकीकत ये है कि जब आपके सामने एक आदमी आकर किसी की बुराई करता है तो आप इस बात को समझ लें कि ये आदमी जब किसी और की आपके सामने बुराई कर सकता है तो किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई गुनहगार आदमी कोई ख़बर लेके आए, तुम्हें ख़बर पहुंचाए, तो क्या करो, उसकी तहकीक करो। तहकीक किए बगैर आगे मत फैलाओ। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो माशरे में झगड़े होते हैं उसकी बुनियाद क्या होती है? उसकी बुनियाद गलत फहमी। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अक्ज़बुल हदीस, कि तुम गलत फहमियों से, गुमान से बचो कि ये गलत गुमान इंसान को किसी और तरफ ले जाते हैं और ये झूठी बात बन जाती है। तो इसलिए जब भी कोई आदमी किसी मुसलमान के बारे में आप तक कोई बुराई की बात पहुंचाता है तो उसकी तहकीक करो। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि जाकर उस आदमी से खुद बात करें कि आपने मेरे मुताल्लिक कोई ऐसी बात की है कि मैंने सुना है कि आपने मेरे खिलाफ बात की है। अगर होगी तो वहीं आप उसके साथ मिल बैठ के मामले को हल करें, नहीं तो कम से कम आपके सामने बात वाज़ेह हो जाएगी कि मुझ तक वो बात पहुंचाने वाला आदमी वो फसादी है, बल्कि ये जो आदमी है ये बिल्कुल साफ सुथरा है। तो इसलिए खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए गलत फहमियों से बाहर निकलें।